Dear students of class 12, today I am going to teach you the next topic of translation, sequence of tenses. हिंदी में से कहते हैं कालों का क्रम. सीक्वेंस माने क्रम ऑफ टेंस माने काल का क्रम. इसका मतलब यानी बाकी हिंदी में किसी भी अन्य टेंस में होता है और जब हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो बाकी किसी अन्य टेंस में ट्रांसलेट हो जाता है. इसे सीक्वेंस ऑफ टेंस कहा जाता है, कालों का क्रम. तो इसके रूल को समझिए. यानी बाकी दो भागों में बटा होता है, किसी न किसी कंजंक्शन की सत्ता से जुड़ा होता है. दो भागों में वाक्य बटा होता है. जो पहला वाला भाग होता है उसे हम इंग्लिश में यानी प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और कंजंक्शन के जो बाद वाला भाग होता है उसे इंग्लिश में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. तो इंग्लिश का रूल ये है, जब किसी वाक्य का प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो अर्थ के अनुसार सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में ट्रांसलेट हो सकता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब किसी वाक्य का प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थ के अनुसार किसी भी टेंस में हो सकता है. और जिस टेंस में होता है उसे उसी टेंस में ट्रांसलेट करते हैं. लेकिन जब किसी वाक्य का प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है, जब किसी वाक्य का प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम पास्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं. फिर समझिए. जब किसी वाक्य का प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम पास्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं, चाहे हिंदी में हो किसी भी टेंस में. यदि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ट्रांसलेट पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट में तो ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट में करेंगे. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो ट्रांसलेट हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. फ्यूचर में है तो विल का वुड कर देंगे और सेल का शुड कर देंगे. इस तरीके से हो सकता है. अब समझिए. जैसे रवि कहता है कि वह प्रतिदिन खेलने जाता है. जिससे पहले वाला पार्ट है रवि कहता है, तो रवि कहता है कि हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो जो आगे वाला पार्ट होगा प्रतिदिन खेलने जाता है, इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे. रवि कहता है कि वह प्रतिदिन खेलने जाता है तो इसकी कंस्ट्रक्शन बनेगी रवि सेज दैट ही गोज टू प्ले. रवि सेज, रवि कहता है कि वह प्रतिदिन खेलने जाता है. दैट ही गोज टू प्ले, वह खेलने जाता है प्रतिदिन, एवरी डे. रवि सेज दैट ही गोज टू प्ले एवरी डे. रेखा कहती है कि वह अपनी किताब पढ़ रही है, तो इसकी ट्रांसलेट बनेगी रेखा सेज दैट शी इज रीडिंग हर बुक, जो अपनी किताब पढ़ रही है. छात्र कहता है तो अपना प्रश्न पत्र हल कर चुका है, तो स्टूडेंट, द स्टूडेंट सेज, छात्र कहता है कि वह अपना प्रश्न पत्र हल कर चुका है. दैट ही हैज सॉल्व्ड, हल कर चुका है अपना प्रश्न पत्र हिज क्वेश्चन पेपर. दैट ही हैज सॉल्व्ड हिज क्वेश्चन पेपर, वो अपना प्रश्न पत्र हल कर चुका है. अब इसी तरीके से ऐसे वाक्य जो फ्यूचर होते हैं, यानी जिनका प्रिंसिपल फ्यूचर टेंस होता है, तब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज की टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते. जैसे रेखा कहेगी कि वह कठिन परिश्रम करती है, तो रेखा कहेगी, रेखा विल से कि वह कठिन परिश्रम करती है. दैट शी वर्क्स
हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, दैट शी वर्क्स हार्ड। मोहन कहेगा कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो मोहन विल से, मोहन कहेगा कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है, तो टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं। तो मोहन विल से दैट ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, दैट ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब मैं ऐसे बात बता रहा हूं जिनमें प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की टेंस में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि नौकर चोर है, तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया माई फादर टोल्ड मी, ये हमारा वाक्य हो गया पास्ट, किसका हो गया पास्ट। तो माई फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि नौकर चोर है, दैट द सर्वेंट इज ए थीफ, दैट द सर्वेंट इज ए थीफ, बनना चाहिए इज ए थीफ, लेकिन ट्रांसलेट किसमें होगा पास्ट में, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में, तो इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन होगी माई फादर टोल्ड मी दैट द सर्वेंट वाज ए थीफ। आया समझ में बच्चों? जब किसी वाक्य का प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही ट्रांसलेट है। अगला, मैंने देखा कि एक कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, किसी पहले वाला वाक्य मैंने देखा, मैंने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो बाद वाला वाक्य भी हमारा पास्ट में ही ट्रांसलेट। तो मैंने देखा कि कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, आई सॉ दैट ए डॉग वाज रनिंग, आई सॉ दैट ए डॉग वाज रनिंग ऑन द रोड, कि कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, दैट ए डॉग वाज रनिंग ऑन द रोड। उसने मुझे बताया कि वह अगले सप्ताह लखनऊ जाएगा, तो उसने मुझे बताया ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वह अगले सप्ताह लखनऊ जाएगा, दैट ही बिल आना चाहिए जाएगा, लेकिन बिल का यहाँ पर पास्ट हो जाएगा वुड, दैट ही वुड गो टू लखनऊ अगले सप्ताह की नेक्स्ट वीक, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू लखनऊ नेक्स्ट वीक। सहायक क्रिया वाले होते हैं, उनमें कैन का कुड कर देते, मे का माइट कर देते। जिसे छात्र ने कहा कि वह प्रश्न हल कर सकता है, तो द स्टूडेंट सेड दैट ही के बाद कैन आना चाहिए, लेकिन कुड आएगा क्योंकि दैट से पहले वाला पास्ट है। तो द स्टूडेंट सेड दैट ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन, वह प्रश्न हल कर सकता है। इसके बाद जब किसी बात में सबऑर्डिनेट क्लॉज सो दैट से जुड़ता है तो सो दैट के साथ मे अथवा माइट का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। जिसमें वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह कक्षा में प्रथम आ सके, तो वह कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, ताकि के लिए सो दैट लगाते हैं, सो दैट ताकि वह कक्षा में प्रथम आ सके, सो दैट ही मे का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ताकि वह कक्षा में प्रथम आ सके। वह तेज दौड़ा ताकि वह रेलगाड़ी पकड़ सके, तो वह तेज दौड़ा, ही रेन फास्ट, ताकि वह रेलगाड़ी पकड़ सके। तो पहले पास्ट है तो इधर मे के स्थान पर माइट आएगा, सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन। इसी तरीके से जब किसी वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लॉज लेस्ट से जुड़ता है तो लेस्ट वाले वाक्य में हम शुड का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ,
तो कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए रेस्ट लगाइए, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड। तो बच्चों इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस, कालों का क्रम। यानी हिंदी में वाक्य किसी भी टेंस में होता है, इंग्लिश में उसे किसी अन्य टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। ये इस टॉपिक के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया गया है। सीक्वेंस ऑफ टेंस से संबंधित आपकी किताब में जितने भी सेंटेंस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पूछिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।